students, this is the general character of pteridophytes part third video. In this video we continue about the general characters of pteridophytes. So here we see that tropophils and sporophils. ट्रोपोफिल क्या होती है? ये टेरिडोफाइट्स में पाई जाने वाली पत्तियों के प्रकार है, दो प्रकार की, एक तो ट्रोपोफिल और एक स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल वेजिटेटिव पत्तियां होती हैं, मतलब कि कायिक पत्तियां, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ठीक है। जबकि स्पोरोफिल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है। रिप्रोडक्टिव मतलब ये जननिक पत्तियां होती हैं। ये क्या करती है? फोटोसिंथेटिक भी होती है, मतलब कि नॉर्मली जो जननिक पत्तियां होती है, रिप्रोडक्टिव लीव जो होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, मतलब उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होता है। परंतु ये जो स्पोरोफिल है वो ऐसी रिप्रोडक्टिव लीफ है जो कि फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। तो ये कैरेक्टर मैंने लिख रखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइट्स का ये बहुत ही विशिष्ट लक्षण है कि यहाँ पर स्पोरोफिल जो है यानी जो जननिक पत्ती है वो फोटोसिंथेटिक भी होती है। अब ये स्पोरोफिल क्या होती है? स्पोरोफिल मतलब कि स्पोरोफिल यानी पत्ती, ऐसी पत्ती जो कि स्पोर यानी बीजाणु जिस पर कि बनते हैं। अब आप देखें इस पत्ती पर स्पोरोफिल वास्तविकता में है कि एक पत्ती है और उस पर क्या बन रहे हैं? बीजाणु। तो ये बीजाणु किस में बनते हैं? बियरिंग स्पोरेंजिया, ठीक है। मतलब इन पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया यानी बीजाणु धानी पाई जाती है। बियरिंग का मतलब होता है रखना। इन स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी पाई जाती है। उन बीजाणुधानी की वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल का मतलब एक तरीके से अपन बोल देते हैं कि नॉर्मली लोअर निचली सतह पर क्या है? स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी बनती है, जिनके अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु या स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि स्पोरेंजिया इस स्पोरोफिल के ऊपर, ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण जिसको अपन बोलते हैं, इसके ऊपर ये जो स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी बन रही है, ये कहाँ कहाँ बन रही है? तो अलग अलग टेरिडोफाइट्स में ये जो स्पोरेंजिया यानी बीजाणु धानी जो है वो स्पोरोफिल के ऊपर अलग अलग स्थितियों पर लगती है। जैसे कि पहला यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वेंट्रल सरफेस पे, नॉर्मली यूजुअली तो कहाँ पे? वेंट्रल सरफेस पे। किन किन पे? पॉलीपोडियम है, साइएथिया है, ठीक है। इनमें तो क्या होता है कि लीफ की सरफेस पर, लीफ की सतह पर ही स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, ठीक है। इधर आप देखिए आगे ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में क्या है? फर्टाइल स्पाइक का निर्माण होता है। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में फर्टाइल स्पाइक पाया जाता है? तो किसमें? ओफियोग्लोसम में। क्या होता है फर्टाइल स्पाइक? आगे देखेंगे। फिर आप देखो साइलोटम में क्या होता है? पत्ती, ऑन स्टेम, तने के ऊपर ही ये स्पोरेंजिया लगती है, और ये होती कैसी है? काउलाइन। काउलाइन क्या होता है ये भी आपको बता देंगे। राइनिया में क्या होता है? स्टेम के टिप पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और वो भी कैसी होती है? काउलाइन। देखिए एक तरीके से दो दो चीज़ें होती हैं। जैसे पत्ती की अगर अपन बात करें तो पत्ती, यदि पत्ती जो है, जैसे ये एक तना, मुख्य तना, इस तने के ऊपर डायरेक्ट पत्ती लग जाती है तो इसको तो अपन कहते हैं काउलाइन पत्ती, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है CAULINE। ये तो काउलाइन होगी। दूसरा ये मुख्य तना, इस पर ये इसकी शाखा निकली और इस शाखा पर यदि पत्ती लग रही है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेमल टाइप की पत्ती, RAMAL। ये दो ध्यान रखना, बेसिक टर्म है। काउलाइन पत्ती क्या होती है? जो डायरेक्ट तने के ऊपर लगे, और रेमल पत्ती क्या होती है? जो तने के ऊपर ना लग करके शाखाओं के ऊपर जब पत्ती लगती है, ठीक है। तो ये स्पोरेंजिया भी क्या एक पत्ती है। तो देखो आप कहाँ पे? राइनिया। साइलोटम में तो कहाँ पे? साइलोटम ये रहा कहाँ पे? स्टेम के ऊपर। काउलाइन हो गई वही। राइनिया में भी कहाँ पे? स्टेम के टिप के ऊपर। जैसे ये इसका स्टेम, तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप देखिए इसमें ये भी बता रखा है कि भाई ये जो स्पोरेंजिया होती है ना, वो पत्ती के ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि जैसे कि क्या बात है कि भाई जैसे कि ये मान लो पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर ये, इस पत्ती के ऊपर ये स्पोरेंजिया बन रही है, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया इस पत्ती के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे वितरित है, उसके आधार पर भी उसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से तीन प्रकार है? पहला तो देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक समान रूप से पत्ती के ऊपर एक समान रूप से सारी की सारी स्पोरेंजिया वितरित हो, फैली हुई हो। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे 5 शादियाँ हो गई फिर 5 हो गए, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली एक समान रूप से
वो किस किस में आपको देखने को मिलेगी, टेरिस में, एडियंटम में और अदर फर्न। फर्न क्या है, टेरिडोफाइट्स की जो एक सबसे लास्ट क्लास आती है जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टीरोप्सिडा, उस टीरोप्सिडा क्लास में जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। आगे बात समझ में आपके। फिर दूसरा आता है एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। अब कुछ पौधे में क्या होता है कि जो स्पोरोफिल होती है ना, स्पोरोफिल, ठीक है, अब ये स्पोरोफिल का प्रकार है, ठीक है। कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे कि इक्विसिटम की अगर अपन बात करें तो इक्विसिटम का तना, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल होती है ना, ये स्पोरोफिल आपस में जुड़ करके ऐसे इस प्रकार से जुड़ गई ये स्पोरोफिल, और इस प्रकार से जुड़ करके ये सारी की सारी स्पोरोफिल क्या है, एक संरचना का निर्माण कर लेती है। अब ये एक स्पोरोफिल एक होती है, इस पे कई सारी स्पोरेंजिया आपको ऐसे डॉट 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 ये स्पोरेंजिया है, कई सारी ये स्पोरेंजिया है, तो सारी की सारी स्पोरोफिल मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, ये स्ट्रोबिलाई, STROBILI, या फिर कोन जिसको अपन बोल देते हैं, कोन मतलब कि शंकु, या स्ट्रोबिलाई, ये एक ही बात है, STROBILI, इसका निर्माण कर लेते हैं। इसमें सारी की सारी क्या लगी रहती है, स्पोरोफिल, ध्यान रखिए, बीजाणु पर्ण, और उनके ऊपर ये छोटी सारी सारी, ये एक बीजाणुपर्ण है, ये भी एक बीजाणुपर्ण, और इनके ऊपर छोटे 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 क्या पाई जाती है, इसको रेंजिया का निर्माण होता है। अब ये कोन या फिर स्ट्रोबिलाई, ये जो कोन है या फिर ये स्ट्रोबिलाई मिलता किसमें, वही लेज यानी कि लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। आगे बात समझ में। फिर आप देखो एग्रीगेटेड इनटू क्लस्टर। अब क्या होता है, जैसे कि ये स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल का वितरण है, मैंने पहले गलत बोल दिया था कि स्पोरेंजिया का वितरण, जबकि स्पोरेंजिया का वितरण नहीं है, ये किसका वितरण है, ये आपके स्पोरोफिल का वितरण है, ठीक है। स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण का वितरण है। अब आप देखिए क्या होता है कि भाई सॉरी, अब इसमें देखिए क्या है कि ये स्पोरोफिल है, ये यानी बीजाणु पर्ण है। अब इस बीजाणु पर्ण के ऊपर ये स्पोरेंजिया है, आपस में इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ये स्पोरेंजिया इधर की, इन्होंने भी एक ग्रुप बना लिया, ये स्पोरेंजिया इधर की, ये एक ग्रुप बना लिया। तो क्लस्टर का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप, ठीक है। और इस एक ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं, सोरस, SORUS, सोरस। तो इस प्रकार से कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होती हैं वो इस स्पोरोफिल के ऊपर क्लस्टर के रूप में या ग्रुप के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक ग्रुप को एक सोरस बोलते हैं, और सोरस का ही बहुवचन यानी प्लूरल जो है वो क्या है, सोराई है, ठीक है। अब इस सोराई के भी तीन प्रकार होते हैं, एक तो होता है सिंपल सोरस, एक होता है ग्रेडेड सोरस, और एक होता है मिक्स्ड सोरस। ये होते क्या है, ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है। सिंपल सोरस तो आप देखो बोट्रिकियम में मिल रहा है, मैंने आपको बताया था बोट्रिकियम एक टेरिडोफाइट है, जबकि बोट्रिडियम एक एल्गी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ग्रेडेड सोरस आपको मार्सिलिया और साइएथिया में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का मिक्स्ड सोरस जो है आपको टेरिस में, टेरिडियम में, एडियंटम में, पॉलीपोडियम में, इनमें सब में आपको मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा लिख रखा है कि भाई सिंपल सोरस क्या होता है। सिंपल सोरस में देखो मैंने ये लिख रखा है, ये ऑल स्पोरेंजिया मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब कि जितनी भी स्पोरेंजिया बनी है ना, वो सारी की सारी स्पोरेंजिया जो है वो एक समान रूप से एक ही टाइम पर क्या होती है, मैच्योर होती है, यानी एक ही टाइम पर बड़ी होती है, ठीक है। अब ये ग्रेडेट में थोड़ा अलग टाइप का कुछ हो जाता होगा। अब ये जो मिक्स्ड सोरस में क्या है, इसमें मैच्योर और इमेच्योर स्पो मतलब कि ये अलग अलग, कुछ स्पोरेंजिया तो अब में मैच्योर हो गई, कुछ थोड़ी देर बाद में मैच्योर हो गई, कुछ थोड़ी और देर बाद में मैच्योर हुई। तो इस प्रकार से ये जो है वो स्पोरेंजिया का ट्रोपोफिल और स्पोरोफिल आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए ये डायग्राम से देख लीजिए आप, जैसे कि ये पॉलीपोडियम है, इस पॉलीपोडियम में ये स्पोरेंजिया लगी हुई हैं, ठीक है, ये पॉलीपोडियम है, ठीक है। ये ओफियोग्लोसम में मैंने आपको बताया था फर्टाइल स्पाइक का ये स्पोरोफिल के ऊपर ये स्पोरेंजिया इस तरीके से लगी हुई होती है। ये मैंने आपको साइलोटम बताया था, साइलोटम में देखो ये क्या है, यहाँ पे ये छोटी छोटी स्पोरेंजिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका राइनिया है, राइनिया देखो ये है पूरा पूरा राइनिया, इसमें टिप पर लगी हुई होती है, देखो ये टिप पर लगी हुई है स्पोरेंजिया। ये साइएथिया है, साइएथिया में देखो आप ये स्पोरोफिल है पूरी पूरी, एक ये भी एक स्पोरोफिल है, इस पे ये स्पोरेंजिया क्या है ग्रुप में, मैंने बताया था ना वो ये एक ग्रुप है,
ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो इस एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोरस। इस पूरे पूरे कई सारे सोरस मिलके के क्या बना देते हैं? सोराई। ठीक है, किसमें? साइएथिया में। आगे बात समझ में आपको? तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम है। अब आप देखो वेस्कुलर बंडल यानी कि संवहन पूल यहाँ पे कैसा पाया जाता है? कंसेंट्रिक यानी सकेंद्री। एम्फिक्रिबल का मतलब क्या होता है? जाइलम जिसके सेंटर में हो। क्लोज्ड का मतलब जिसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। और मीजार का मतलब कि ये आगे आपके फाइनल ईयर का टॉपिक है। वैसे तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा ये इस तरीके से होता है कि बाहर तो क्या पाया जाता है? ऐसे फ्लोएम। ठीक है, और बीच में ये क्या पाए? यहाँ पे क्या है? ये जाइलम। और ये क्या है? कैम्बियम यानी कि एधा। ये क्या है आपके? फ्लोएम। ये क्या है आपके? कैम्बियम यानी एधा। और फिर ये क्या है आपके? जाइलम। ठीक है, तो इस तरीके से जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है उसके आधार पर वेस्कुलर बंडल यानी संवहन कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से ये एक प्रकार है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब आपने देखा होगा सकेंद्री। सकेंद्री क्या होता है? एक कई सारे वृत्त जिनका कि केंद्र एक ही हो। अब कंसेंट्रिक में क्या होता है? देखो एम्फिक्रिबल यानी जाइलम केंद्री। कंसेंट्रिक में देखो ये क्या होता है? इस तरीके से दो केंद्र हो गए। ठीक है, इस बाहर वाले वृत्त का भी केंद्रक यही, और इस अंदर वाले वृत्त का केंद्र भी यही। तो कंसेंट्रिक दो हो गए ना। ठीक है, तो कंसेंट्रिक एम्फिक्रिबल यानी कि जाइलम केंद्रीय, मतलब कि जाइलम यहाँ पे क्या पाया जाता है? इस तरीके से सेंटर में। और बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? इस तरीके से डॉट 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 है, फ्लोएम है। ठीक है, और एम्क्लोज्ड का मतलब होता है जिसमें कैम्बियम नहीं हो। और ओपन का मतलब क्या होता है? जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो। तो ये कंसेंट्रिक सकेंद्री, एम्फिक्रिबल यानी जाइलम केंद्री, और क्लोज्ड यानी कि जिसमें कैम्बियम एक्सपेंड हो। इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स में मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पे रूट। रूट देखिए प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट यहाँ पे क्या होती है? एफीमेरल यानी अल्पकालिक, सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिटियस रूट। जैसे मान लीजिए ये कोई सा भी आपके बीज है। ठीक है, इस बीज से जो सबसे पहली जड़ निकलती है धरती में, जो जाती है लंबी पूरी, इस जड़ को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। अब टेरिडोफाइट्स में ये जो प्राथमिक जड़ होती है अल्पकालिक होती है, थोड़े समय तक ही रहती है ना। और ये तो गायब हो जाती है। ठीक है, ये तो क्या चली जाती है? गायब हो जाती है। ठीक है, और इसके स्थान पर क्या होता है? अन्य दूसरी छोटी 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 जड़ें जो है निकल आती हैं। इन छोटी छोटी जड़ों को अपन क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट। ये लिख रखा मैंने, अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब आप देखिए ट्राइकोम क्या होता है कि जो पौधे, अगर प्लांट की अपन बात करें तो पौधे में ये जो तना होता है ना, इस तने के ऊपर जो हेयर्स, छोटे छोटे हेयर नुमा संरचना पाई जाती है, उनको बॉटनी में क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। तो यहाँ पे ट्राइकोम जो होते हैं ना, वो तने पर भी प्रेजेंट होते हैं और पत्तियों पर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आप देखो स्टोमेटा, रंध्र जो होते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं और लोअर सतह, निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। अब आप देखो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद का निर्माण। अब ये दो प्रकार का है युग्मकोद्भिद का निर्माण। एक तो होता है एक्जोस्पोरिक और एक होता है एंडोस्पोरिक। मिल किस में रहा है? देखो पैदल और ओ, वही टेरिडियम, इक्विसिटम, डायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम, ओसमुंडा और ओफियोग्लोसम, इसमें तो एक्जोस्पोरिक है। और एंडोस्पोरिक वही मिससाज यानी जितने भी हेटेरोस्पोरस टाइप के टेरिडोफाइट्स थे, विषम बीजाणु टाइप के टेरिडोफाइट्स थे, उनमें आपको कैसा गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मिल रहा है देखने को? एंडोस्पोरिक। ठीक है, अब आप देखो जितने भी ये लिख रखा है एक्जोस्पोरिक, तो जितने भी होमोस्पोरस है उनमें, और एंडोस्पोरिक जितने भी हेटेरोस्पोरस है उनमें। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट नॉर्मल देखो क्या होता है, ये आपके स्पोरों का स्पोर है यानी बीजाणु है। इस बीजाणु से ही किसका निर्माण होता है? इस बीजाणु से आपके गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब इस बीजाणु की यदि अंदर वाले पार्ट से, तो अंदर वाले पार्ट से यदि गैमेटोफाइट का निर्माण होता है तो उसको एंडोस्पोरिक बोल देते हैं। और यदि बाहर वाले, मान लीजिए इस पार्ट से यदि युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो उसको एंडोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट का बोल देते हैं। अब आप देखें, ये छोड़ दीजिए आप जर्मिनेशन, ये एग्जांपल जैसे बाइपोलर किस्म होता है, ट्राइपोलर, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि स्पोर फॉर्म्स, ये जैसे स्पोर है, बीजाणु धानी, मैंने आपको स्पोरोफिल बीजाणु पत्ती
आपको बीजाणु पर्ण बता दी, उस पर क्या बनती है स्पोरेंजिया यानी बीजाणु दानी, और उस स्पोरेंजिया के ऊपर क्या बनते हैं छोटे छोटे बीजाणु यानी स्पोर। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर के एक गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है प्रोथेलस भी। अब ये नॉन वेस्कुलर है यानी इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये दूसरा थैलोइड है। थैलोइड का मतलब क्या होता है जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं हो। थैलस, थैलोफाइटा आपने देखा होगा, थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट रखे गए थे जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। इसमें क्या राइजोइड पाए जाते हैं। अब देखो रूट तो इसमें है नहीं, ये जो स्पोर करके गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद बना रहा है, इसमें जड़ तो है नहीं, जड़ की जगह क्या पाई जाती है राइजो यानी मूलाभास, मूल की तरह ये विशेष संरचना पाई जाती है जिसको राइजोड कहते हैं। ये जड़ का ही काम करते हैं, जैसे जड़ जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषित करके पौधों को देना। अब आप देखिए एक चीज़ और कि भाई ये जो गैमेटोफाइट होता है ना ये मोनोसियस भी होता है और ये डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस जितने भी जो होमोस्पोरस है ना उन 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 जो टेरिडोफाइट्स उनका गैमेटोफाइट तो कैसा होता है मोनोसियस, और डायोसियस मतलब कि जितने भी जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो गैमेटोफाइट होता है वो डायोसियस होता है। कुछ होमोस्पोरस जैसे कि टेरिस है और फिर टेरिडियम है, इनका जो गैमेटोफाइट है वो क्या होता है डायोसियस भी होता है। देखो मोनो का मतलब तो क्या होता है एक, एक ठीक है, और डाई डाई का मतलब क्या होता है दो। अब एक क्या, एक गैमेटोफाइट मतलब कि क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट है ना ये जितने भी होमोस्पोरस है इनका गैमेटोफाइट क्या है मोनोसियस है, मतलब कि ये गैमेटोफाइट बना मान लीजिए। अब इस मोनोसियस का मतलब इस पे जो मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन है वो क्या है इस एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर यदि बन रहे हैं तो उस अवस्था को अपन क्या बोल देते हैं मोनोसियस कंडीशन। परंतु डायोसियस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये जो जितने भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, फिर ये जो होमोस्पोरस में दो टेरिडियम और इनका जो गैमेटोफाइट क्या है द्विलिंगाश्रयी होता है। ठीक है, मतलब कि एक जो गैमेटोफाइट बना इस पे तो केवल केवल मेल सेक्स ऑर्गन जिसको कि एंथ्रीडिया भी अपन बोलते हैं वही बनेगी, और दूसरा जो गैमेटोफाइट बना जिसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, इस पर केवल केवल ऊगोनिया यानी कि अंडदानी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से दो, ये तो मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर तो क्या बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेटोफाइट ये जो है इसके ऊपर क्या बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर ऊगोनिया। इस एंथ्रीडिया में तो एंथ्रोजोइड यानी पुंगड़ू या फिर मेल गैमेट या नर युग्मक उनका निर्माण हो जाता है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो ऊगोनिया अंडदानी बन रही है उसके ऊपर फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक या फिर एग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये किससे बनता है, यहाँ पे इन माइक्रोस्पोर से यानी कि लघु बीजाणु अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेगा स्पोर यानी कि गुरु बीजाणु अंकुरित होकर के क्या बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आगे बात समझ में आपको, ठीक है। फिर अब आप देखो सेक्स ऑर्गन्स, एक तो होता है एम्बेडेड यानी कि दसे हुए, और एक क्या होता है प्रोजेक्टेड। जैसे मान लीजिए कि आपका गैमेटोफाइट बना, इस गैमेटोफाइट में अंदर दसा हुआ एम्बेडेड जो सेक्स ऑर्गन यानी कि वो एंथीडिया रूगोनिया दसी हुई तो किसमें मिलेगी आपको एलियस यानी कि पीसिटम सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम में। जबकि प्रोजेक्टेड जैसे मान लीजिए एक व्रंत है, इस व्रंत के ऊपर यहाँ पे एंथीडियम और यहाँ पे ऊगोनियम इस तरीके से मिलती है प्रोजेक्टेड यानी उभरी हुई, तो वो किसमें आपको साइलोटम और टेरिडियम में। ठीक है बच्चों, फिर अब आप देखिए ये इन्होंने बता रखा है कि भाई एंथीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि पुंदानी, और आर्किगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि अंडदानी, ये क्या चीज़ है। अब आप देखिए ये बताया दिया किसके ऊपर बनती है ये गैमेटोफाइट के ऊपर। अब आप देखियो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम होती है ना ये ऑलवेज सिंगल लेयर का जैकेट इसके चारों तरफ पाया जाता है। किनमें, केवल जो प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम होती है, जैसे ये गैमेटोफाइट इसके ऊपर ये क्या बनी इसका व्रंत, और फिर ये क्या बन गया आपके एंथ्रीडियम, तो इसके ऊपर चारों तरफ एक कवरिंग यानी जैकेट पाई जाती है। ठीक है, किसमें केवल केवल प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम में। ठीक है, अब आप इस देखिए इसके अंदर क्या बनते हैं मेल गैमेट, ये छोटे छोटे डॉट 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 मैंने बना दी मेल गैमेट, या फिर पुंगड़ू या फिर नर युग्मक या फिर एंथ्रेजोइड इंग्लिश में पुंगड़ू को बोलते हैं है, ये निर्माण होते हैं। ये अलग अलग टेरिडोफाइटा में इनकी संरचना क्या होती है अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। जैसे मैंने आपको देखो मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड, मल्टी फ्लैजिलेट स्पाइरल,
फ्लैजिला मतलब कशाभिका मल्टी, यानी बहुत सारी ऐसे पुमड़ू जिनमें बहुत सारी कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। वो किस में मिलेंगे आपके साइलोटेल्स में, आइसोइटीज में, इक्विसिटेल्स में और टीरोप्सिडा में। ध्यान रखना, साइलोटेल्स एक ऑर्डर है यानी गण है, इक्विसिटेल्स भी एक ऑर्डर है, टीरोप्सिडा भी एक क्लास है टेरिडोफाइट की, और एक आइसोइटीज अकेला मेंबर है जिसमें क्या पाए जाते हैं बहुत सारे फ्लैजिला वाले और स्पाइरल। स्पाइरल यानी वही सर्पिलाकार, जैसे ऐसे ये पुमड़ू, ठीक है, ये इस तरीके की, जैसे ये मैंने पुमड़ू की संरचना बना दी, ये बहुत सारे इस पे क्या मिल गई आपको फ्लैजिला। तो ये ऐसा पुमड़ू जो है वो किस में मिलेगा आपको, इन चारों में आपको मिलेगा, मल्टीफ्लैजिलेट और स्पाइर। दूसरा है स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेट, स्पिंडल बाइफ्लैजिलेट जिसमें दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, और स्पिंडल यकृत के जैसा, जैसे कि आपने देखा होगा ना, ये इस तरीके के ऐसा, ठीक है, ये फ्लैजिला, इसमें केवल केवल दो ही फ्लैजिला। ये किस में आपको देख इस प्रकार का किस में मिलेगा आपको, ये सिलेजिनेला में, ठीक है, किस में मिल रहा है आपको, इस सिलेजिनेला में, ठीक है। फिर आप देखो एक लिख रखा है मैंने ये बाइफ्लैजिलेट और कोमा शेप्ड, ये किस में मिलेगा आपको, लाइकोपोडिया में। कोमा जैसे आप देखोगे ये इस तरीके का, ये क्या होता है, कोमा होता है, ठीक है, और इसमें ये दो फ्लैजिला, तो इस तरीके का बाइफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला वाला, और कोमा शेप्ड किस में मिल रहा है आपको, लाइकोपोडिया में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है। फिर अब आप देखिए ये आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया देखिए कुछ इस तरीके की होती है। ये आपके इसमें एक तो होता है क्या, मैंने आपको बताया था पहले भी, देखिए ये आर्किगोनिया का नेक वाला पार्ट होता है, और जबकि ये वाला पार्ट क्या आता है, वेंटर, यानी कि वेंटर वाला पार्ट ये होता है। ये दो आर्किगोनिया में मतलब पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो वेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये जो नेक वाला पार्ट होता है, इसमें तो कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कि अपन क्या बोलते हैं, नेक कैनाल सेल्स या फिर एनसी सेल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक बड़ी एक कोशिका और होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेंटर सेल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, एग या फिर मादा युग्मक। और ये चारों तरफ जो कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है, आर्किगोनिया या फिर अंडदानी की कवरिंग, ठीक है। और ये जो सेल्स होती है ना, इस कवरिंग की सेल्स, उसको अपन बोलते हैं क्या, नेक सेल्स। अब आप देखिए कि ये जो नेक कैनाल सेल्स है ना, ये अलग अलग टेरिडोफाइटा में इनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है। उसी के हिसाब से फिर ये नेक सेल्स की संख्या भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। देखिए तो फिर ये देखिए नेक कैनाल सेल्स, अब देखिए ये लिखे लिखे चार वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। अब कैसे चार वर्टिकल रोज, जैसे मैंने ये बताया था, ये आपकी ये है। अब ये नेक सेल्स की कवरिंग देखो, जैसे सपोज करो एक कवरिंग तो इधर हो गई, नेक सेल्स की एक पंक्ति, कोशिका की एक पंक्ति, ठीक है, एक कोशिका की पंक्ति इसके दाई साइड हो गई, एक तो बाई साइड होगी कोशिका की एक पंक्ति, और एक पंक्ति कहाँ पे हो गई, ये हो गई। एक पंक्ति इसके सामने जो आपके बोर्ड पे बनेगी नहीं, और एक पंक्ति इसके पीछे आपके बोर्ड, इस प्रकार से चार पंक्तियां पाई जाती है, आगे समझो। और उन चारों पंक्तियों के बीच में ये जो है पूरी पूरी आपके नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। तो चार रोज, वर्टिकल रोज, ये वर्टिकल का मतलब हुआ खड़ी, और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ का मतलब क्या हो गया, ऐसे आड़ी, ठीक है। तो वर्टिकल रोज, चार वर्टिकल यानी खड़ी रोज यानी पंक्तियां ऑफ नेक सेल्स, ये नेक सेल्स की चार खड़ी पंक्तियां, बीच में क्या पाई जाती है, नेक कैनाल सेल्स। इनकी संख्या अब अपन देखते हैं अलग अलग टेरिडोफाइट्स में। जैसे नॉर्मली यूजुअली तो क्या पाई जाती है, दो ही नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। एक किस में मिल रही है आपको, टेरिडियम में, और दो से ज़्यादा आपको किस में मिल रही है, मोर देन टू लाइकोपोडियम में। आगे बात समझ में आपके। फिर अब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक तो था एक्जोस्पोरिक और एक था एंडोस्पोरिक। अब आप देखिए ये आगे इन्होंने लिख रखा है कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखो आप, एक तो एक्जोस्पोरिक एम्ब्रियो और एक क्या है, एंडोस्कोपिक है, एक्जोस्कोपिक और एक एंडोस्कोपिक। देखिए ये आपके एक था, इससे आकर के एंथ्रीजोइड यानी कि नरयुग्मक फ्यूज हो जाते हैं तो ये जायगोट बना लेते हैं। ये जायगोट धीरे धीरे आगे डेवलप होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बना रहा है। अब आप देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा है। एक्जोस्कोपिक का मतलब क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए एम्ब्रियो की ये बाहर वाला पार्ट है, यदि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आगे चल के डेवलप करके पूरी टेरिडोफाइट निर्माण कर दे,
उसको तो अपन क्या बोलते हैं, एक्सोस्कोपिक टाइप का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। और यदि इसी एम्ब्रियो का बीच वाला पार्ट, ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, यदि आगे चल के इस पूरे ये वाला पार्ट आगे चल के पूरे पूरे नए टेरिडोफाइट का निर्माण कर दे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपिक। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है। एंडोस्कोपिक टाइप का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। आगे बात समझ में। अब आप देखो एक्सोस्कोपिक तो किसी मतलब साइलोटम में, इक्विसिटम में, ओफियोक्लोसम में, इसमें वही एपिकल पोल, ठीक है ना, मतलब वही बाहर का पोल। और जबकि ये एंडोस्कोपिक देखिए आइसोटीज, सिलेजनिला और लाइकोपोडियम में, इसमें क्या है कि वही अंदर वाला पार्ट एक तरीके से एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा है। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट भी बात बताई थी मैंने आपको, जैसे कि अंडा था यानी मादा युग्मक, जिससे आकर के नर युग्मक यानी कि ये एंथ्रोजोइड फ्यूज हो जाता है, फिर ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में अब देखिए पहला डिवीजन, जाइगोट में आपने जंतु में पढ़ा होगा, पहला डिवीजन होता है विरोगेस्ट्रोला मोरोला, उसी तरीके से यहाँ पौधे में होता है। तो जाइगोट में पहला डिवीजन यदि ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ यानी आड़ा है, नॉर्मली तो कैसे मिल रहा है, देखो ट्रांसवर्स यानी इस प्रकार का होता है नॉर्मली जितने भी टेरिडोफाइट्स। परंतु कुछ टेरिडोफाइट्स में वर्टिकल यानी कि इस तरीके का भी डिवीजन आपको देखने को मिलता है। वो किस किस में, जितने भी जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट है, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है, उनमें कैसा मिलेगा आपको, वर्टिकल मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए लेप्टोस्पोरेंजिएट, मैंने आपको बताया था एसपीएम दाना, एसपीएम दाना वही बताया था मैंने। अब आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मैंने आपको बताया था किसी भी पौधे के जीवन काल में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट। ये दो पीढ़ी या फिर जनरेशन इन टेरिडोफाइटा में भी मिलेगी। ये तो हो गई स्पोरोफाइट, और फिर ये क्या हो गई आपके यहाँ पे गैमेटोफाइट, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों की दोनों क्या हेटेरोमॉर्फिक है, मतलब कि स्पोरोफाइट तो आपको अलग, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी से बना है। मॉर्फोलॉजी यानी आकारिक, यानी आकार, यानी कि बाहर से देख करके शेप साइज। तो स्पोरोफाइट की आप देखोगे तो वो अलग होता है, और ये जो गैमेटोफाइट है वो अलग होता है। तो ये चीज क्या हो गई, एक तरीके से हेटेरोमॉर्फिक। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर निर्भर नहीं है, और ये गैमेटोफाइट भी इस स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है। निर्भर का मतलब कैसे, मान लीजिए गैमेटोफाइट खाने पीने, खाना यानी भोजन, भोजन यानी वही फोटोसिंथेसिस, दूसरा पीना यानी पानी, यानी कि जमीन से जो है वो उनके लिए, तो इस, और तीसरा है आवास। तो इन तीनों के लिए इस स्पोरोफाइट ना तो ये गैमेटोफाइट ना तो इस स्पोरोफाइट पर निर्भर है, और ना ही ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर निर्भर है। ये इंडिपेंडेंट का मतलब यही है। और डिप्लोहेप्लोन्टिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो स्पोरोफाइट होती है ये तो क्या होती है, डिप्लोइड यानी कि द्विगुणित होती है, और गैमेटोफाइट क्या होती है, हैप्लोइड होती है। अब कौन सी प्रावस्था किसी भी पौधे के जीवन चक्र में सबसे ज़्यादा समय तक है, ठीक है, जैसे अपने बुढ़ापा देखें, ज़्यादा समय तक अपने क्या आती है, एडल्ट स्टेज, यानी कि 18 से लेकर के करीबन 50 या 40 साल तक। तो अपने तरीके से एडल्ट स्टेज एक तरीके से अपने में क्या हो गई, प्रभावी, डोमिनेंट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे पौधों में जो प्रावस्था स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में प्रभावी होती है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है डिप्लो पहले और हैप्लो बाद में है। तो डिप्लो का मतलब क्या हो गया, द्विगुणित प्रावस्था यहाँ पर प्रभावी हो गई। अब द्विगुणित आपको पता है ये होती कौन सी, स्पोरोफाइट क्या होती है, द्विगुणित होती है, और गैमेटोफाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ये क्या होती है, थोड़े कम टाइम के लिए होती है, थोड़ी कम प्रभावी होती है। इसका मतलब टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट जो है मुख्य प्रवस्था होती है, और गैमेटोफाइट तो थोड़ी कम समय के लिए होती है, और ये स्पोरोफाइट ज़्यादा समय के लिए, तो ये ज़्यादा क्या है, प्रभावी प्रावस्था। ये मैंने आपको लिख भी लिया यहाँ कि भाई यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो क्या होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और यही यहाँ पे क्या होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है। फिर आपको देखिए मैंने आपको बताया था प्रोथेलस यहाँ पे जो टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफिटिक प्रावस्था होती है, या जो गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोथेलस बोलते हैं। दूसरा नाम वेस्कुलर टिश्यूज में होता नहीं है, थैलोइड ही होता है। थैलोइड का मतलब होता है कि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट यानी कि ये स्पोरोफाइट के ऊपर ना तो पानी के लिए, ना भोजन के लिए, ना आवास के लिए निर्भर है। फिर टेरिडोफाइटा की यहाँ पर आगे चल के आपको ये लाइफ साइकिल बता रखी है। देखिए क्या होता है, दो तरीके के टेरिडोफाइट मैंने आपको बताया था, एक तो होमोस्पोरस जिनमें कि एक ही प्रकार के स्पोर का निर्माण हो, एक होता है हेटेरोस्पोरस जिनमें कि दो प्रकार के स्पोर का निर्माण होता है। देखिए ये आपके टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर था, जो कि जड़ तना पत्ती में बटा हुआ था, रूट स्टेम लीफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुविद 2n यानी कि द्विगुणित। इसमें क्या बनती है, स्पोरोफिल यानी वही बीजाणुपर्ण जिनके ऊपर क्या बनती है,
बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया, उनके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु का निर्माण होता है। उन बीजाणु का निर्माण ये मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्या बनेंगे ये स्पोर्स यानी कि बीजाणु। यानी अब ये बीजाणु कैसे हैं, मियोसिस से बने तो अगुणित 2n से n रह गए, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये n स्पोर्स अंकुरित होकर के क्या बना रहे हैं, वही गैमेटोफाइट, जिसको अपन दूसरा नाम प्रोथेलस बोलते हैं। अब ये n थे तो ये भी n थे, क्योंकि अंकुरित हुए हैं, कोई विभाजन मियोसिस या फिर कुछ हुआ नहीं है। अब इस प्रोथेलस यानी गैमेटोफाइट के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स को तो एंथिडिया या फिर कुंदानी बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया या अंडदानी बोलते हैं। एंथिडियम यानी कि पुंदानी मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर नरयुग्मक या फिर मेल गैमेट बनते हैं, जिनको कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोइड भी कह दिया है, या फिर इनका दूसरा नाम एंथ्रोजोइड बोल सकते हैं। ये भी क्या है, एन यानी अगुणित है। और उधर आर्किगोनिया यानी स्त्रीदानी के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक, जिसको अंडा या फिर एग भी बोलते हैं। ये भी क्या है, एन है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों का आपस में मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जिससे जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ये एन और एन मिले तो 2n जायगोट, और यही फिर आगे विकसित होकर के वापस से द्विगुणित स्पोरोफाइट का निर्माण कर देता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो स्पोर्स बने ना, ये एक ही तरह के बने, तो ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हो गई। फिर अब आप देखिए यहाँ पे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल अगर हम देखें, यहाँ पर भी वही मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट बीजाणुविद द्विगुणित है। इसमें मियोसिस होता है। इसमें अब आप देखिए दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है, या दो प्रकार की पत्तियाँ या दो प्रकार की स्पोरोफिल पाई जाती है। एक तो होती है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको बोलते हैं अपन, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु पर्ण, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणु दानी, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु बन गए। दूसरी होती है आपके मेगा स्पोरोफिल यानी गुरु बीजाणु पर्ण, जिसके अंदर गुरु बीजाणु दानियाँ यानी मेगा स्पोरेंजिया बनती है, और उन मेगा स्पोरेंजिया के अंदर गुरु बीजाणु दानी के अंदर मेगा स्पोर या फिर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, गैमेटोफाइट प्रोथेलस का निर्माण करता है। ये भी वही फीमेल गैमेटोफाइट प्रोथेलस का निर्माण करता है। ये चिन्ह बना रखते, देखो इस चिन्ह का मतलब तो होता है मेल, इस चिन्ह का मतलब होता है फीमेल। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर वही स्पर्मेटोजोइड नरयुग्मक और वही एग मादा युग्मक दोनों फ्यूज होकर के जायगोट, और वही फिर आगे चल के द्विगुणित स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आपकी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल होगी। लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरल लाइफ साइकिल है। जितने भी टेरिडोफाइट्स आप अगर अपन पढ़ेंगे आगे मेंबर, मैंने आपको बताया, तो उनमें भी आपको ऐसी ही टाइप की लाइफ साइकिल, अगर होमो है तो ऐसी, हेटर है तो ऐसी लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। तो ये जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट का पार्ट 3 था। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हुए हैं। आगे हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स की सिमिलैरिटी क्या होती है ब्रायोफाइटा से, इससे निचले वाले से क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, और इससे ऊपर ऊपर क्या आती है, टेरिडोफाइटा से ऊपर क्या आते हैं जिम्नोस्पर्म, उनसे क्या क्या सिमिलैरिटी होती है। फिर असमानता भी देखेंगे ब्रायोफाइट में, और इनमें क्या टेरिडोफाइटा में क्या असमानता होती है, और जिम्नोस्पर्म और फिर टेरिडोफाइटा में क्या असमानता होती है, कि हम अगले वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे।